अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे और अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो लास्ट ईयर के लास्ट डे यानी 31 दिसंबर को जो हमने शॉपिंग की थी, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा कुछ बातें शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में ये फर्स्ट में हमने देखी थी नेट की फ़्रॉक। तो मुझे जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यानी जो इसका स्टफ़ था और जो इसके ऊपर जाली का जो डिज़ाइन था, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन था वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसकी जो स्टिचिंग स्टाइल था वो फ्रॉक का, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके स्लीव जो थे वो भी सिंपल तरीके के थे, तो वो भी अच्छे नहीं लगे। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा दिल को कि मैंने कहा चले ले लेती हूँ, तो अच्छा है। तो लेकिन मामा को जो है वो उसका स्टिचिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने इसे परचेज़ नहीं किया। तो मुझे तो उसका स्टाइल जो था वो अच्छा लगा। मैंने कहा बाद में शर्ट बना लूँगी, तो फिर मम्मा कह रही थी कि जो स्लीव्स हैं तो वो सिंपल हैं बिल्कुल, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो उसके बाद ये हम लोगों ने कुछ लिए थे अब्दुल्ला के, मेरे भांजे के कपड़े लिए थे, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में जो है वो दिखाऊंगी। तो उससे पहले जो है वो आज मैंने एक तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे एक न्यू चीज़ जो है वो ऐड की है। जैसा कि मेरी मम्मा जो है वो स्टिचिंग करती हैं बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा मैं आज से जो व्लॉगिंग करूँगी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी स्टिचिंग के हवाले से भी, कि जो ख़वातीन घर बैठ के अपने कपड़े जो हैं स्टिच करती हैं, तो उनके लिए भी इजी वे जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था मेहंदी का पौधा, जो कि हमारे घर में पौधा तो नहीं है, खैर दरख्त है, ये हमारे घर में लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा इसका कलर आता है, तो हम लोग इस रेमेडियाँ जो है वो बना के इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले चलते हैं और इलास्टिक लगाने का तरीका सीखते हैं। सही है, जैसे हम घर पे पजामे पे इलास्टिक लगाते हैं, तो पहले हमने कपड़े को 1/2 इंच जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद हमने इलास्टिक जो है वो इस तरीके से हमने इसमें फ़िक्स किए है, और कपड़ा जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड करके दोनों कपड़ों को आपस में हमने स्टिच किए है। तो ये काफ़ी इजी मेथड है। इसे जब भी मैं स्टिच करती हूँ तो मैं भी इस तरीके से सिलाई कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं कपड़े सिलाई करने की भी इतनी शौकीन नहीं हूँ जितना कि मुझे कुकिंग करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो कपड़े भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो इलास्टिक है पहले हमने इसे मेजर करके कट कर लिया था, तो इस तरीके से इलास्टिक को हमने खींचते जाना है और इस तरीके से हमने स्टिच करना है दोनों कपड़ों को। तो सिलाई जो हमने लगानी है वो हमने कपड़े के ऊपर लगानी है, इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो इतने में हमारे नेबर्स के घर से राइस आए थे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। तो साथ साथ मैं अपने राइस इंजॉय कर रही थी, और साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों के साथ इलास्टिक लगाने का जो तरीका है वो भी शेयर कर रही थी। तो मैंने जब चैनल बनाया था तो पहले मैंने किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं की थी कि मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया है, क्योंकि घर वालों को पता था कि ये बनाती है यूट्यूब चैनल। तो जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर बाद में ये जो है वो बाद में मैंने काम जो था वो छोड़ दिया था। हालांकि सब्सक्राइबर्स जो थे वो अच्छे आ रहे थे, लेकिन वॉच टाइम जो था वो उसका इतना अच्छा नहीं आ रहा था, इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो माशाल्लाह अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो यही होता है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करने से, तो इंसान को बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं ना, नाकामी जो होती है वो इंसान की असल सीढ़ी होती है। तो इसी तरीके से मैंने अब जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो काम सीख लिया है अपनी नाकामी से। तो अब जो है वो इंशाल्लाह इरादा है कि मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू करूँगी। वैसे तो मैंने छोड़ना पहले भी नहीं था। तो पहले ये हुआ था दरअसल कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने 70 से 80 जो रेसिपीज़ थी वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी, लेकिन जो है वो यूट्यूब पे दोबारा जो थी 1 साल के बाद जो थी वो शो नहीं हो रही थी। तो फिर वहीं से मैंने काम जो था वो बिल्कुल छोड़ दिया। तो फिर इंशाल्लाह अब मैंने स्टार्ट किया है, तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ले रही हूँ कि किस तरीके से चैनल बनाया जाए, किस तरीके से जो है वो काम किया जाए। तो इसके बाद हमने जो इसकी चुनट थे वो हमने बराबर किए। दोनों जो सिरे थे उनको हमने
स्टिच की आपस में, और इसका जो बाकी की सिलाई थी वो कंप्लीट की, और इसके बाद हमने जो चुनट थे वो बराबर के कर दिए सर। तो उसके बाद जो फ्रंट वाला साइड है उसके ऊपर हमने लगाई है सिलाई। तो इलास्टिक को हमने हल्के हाथ से पीछे से खींचना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर हम इसे तेज़ी से खींचेंगे तो इसके ऊपर इसकी जो सुई होगी मशीन की वो टूट जाएगी, और सिलाई जो होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से चुनट जो है वो अच्छे से साथ साथ सेट करते जाने हैं, और इसके ऊपर जो सिलाई है वो लगाते जाने हैं। तो इसी तरीके से पूरी जो सिलाई है वो हमने लगा ली है, और ये देखिए माशाल्लाह इतनी आसानी से और इतनी अच्छी जो है वो इलास्टिक जो है वो हमने लगा ली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। तो आप लोग भी इस तरीके से लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके कैसी लगी आपको, ये किस तरीके से अगर आपने लगाई है तो आपको इसका मेथड जो है वो कैसा लगा इसका मेथड। तो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो हमने अपने भांजों के लिए कपड़े लिए थे तो वो भी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो ये हमने ड्रेसेस लिए थे कुछ, तो कुछ पहले हम लोग लेके आए थे, तो फिर बाद में हमने जो थे वो रिटर्न कर दिए थे क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगे। तो खैर जो तो मैं अपनी पसंद का लेके आई थी, तो वो तो सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये ब्लू वाला जो था वो मेरी चॉइस थी, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके साथ जीन्स थी, तो जीन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि जीन्स की जो आस्तीन है वो बहुत ज़्यादा ना फिट हो रही थी, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा हो रहा था। लेकिन फिर हमने कहा था कि हम पहन के देखेंगे, तो चेक करेंगे, अगर सही आई बच्चे को तो हम ले लेंगे, बाद में नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये थी इसकी जीन्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छी लगी माशाल्लाह। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये अब्दुल्ला की है, तो हम सोच रहे थे कि अरहम के लिए लें। तो अरहम जो है वो अब्दुल्ला का भाई है, तो हमने सोचा उसके भी लें, तो लेकिन वो साल से जो है वो छोटा है। तो फिर मामा ने कहा कि जो वो साल से छोटा है तो चलता फिरता बच्चा जो है वो जीन्स पहने तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए हम लोग ना उसके लिए जीन्स जो है जीन्स वाला ड्रेस नहीं लेते, वैसे पजामे वाला ले लेते हैं। तो खैर फिर हमने दूसरा ड्रेस लिए थे, तो वो बाद में पसंद नहीं आए, तो फिर हमने उनको चेंज करके तो फिर हमने और शॉप से जो है वो इस तरीके के कपड़े ले लिए थे। तो इसका स्टफ़ जो था ब्लू वाला जो मैंने दिखाया था, तो इसका भी स्टफ़ वेलवेट में था, और ये जो है इसका स्टफ़ भी जो है वो वेलवेट में है। तो ये भी अच्छा लगा, लेकिन ब्लू वाला जो था वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि अरहम का भी लें, लेकिन मामा की एक ही चॉइस है कि छोटे बच्चे को जीन्स जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले भी हमने वेलवेट स्टफ़ में लिया था, सिस्टर को वेलवेट जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। तो इसके बाद हमने ये जो थर्ड वाला ड्रेस लिया था, तो ये हमने उनमें लिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा था। तो आजकल जो बच्चों के कपड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो हमने 3 ड्रेस लिए थे, एक ये पिंक वाला पीच वाला और एक अब्दुल्ला का अरहम का ड्रेस लिया था हमने। तो हमने ये 3500 में लिया था, और जो ब्लू ड्रेस है वो हमने लिया था जीन्स के साथ, वो हमने लिया था 1800 का। तो अरहम का जो ड्रेस है वो हमने एक ही लिया था, तो माशाल्लाह वो दोनों की निस्बत जो था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और मुझे इसके पजामे का जो डिज़ाइन है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से वेलवेट है, इसके ऊपर जो है वो लाइंस हैं, तो ये इस तरीके से पीछे बैक साइड पे जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था। खैर जो इसका पजामा है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब ये कपड़े लेने गए थे तब मैं साथ नहीं गई थी, तो तब मामा ही गई थी उनको रिटर्न करके, तो ये लेके आई थी। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, मुझे ब्लू वाला जो है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने उनकी जो है वो टोपियाँ भी ली थी। तो एक टोपी जो है वो हमें पसंद अच्छी हमने लेनी थी, तो दूसरी जो थी वो हमने देख के ली थी क्योंकि हमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और इनकी प्राइस भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो लेस की थी उसने, और काफ़ी कम प्राइस में मिल गई थी हमें। तो हमने जो पिंक कलर की है वो हमने ली थी, और ग्रे कलर की जो है वो हमने पसंद की थी, तो दूसरी हमने पिंक वाली जो है वो देख के ले ली। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्राइस में और काफ़ी अच्छी मिल गई थी।
तो हम अपने ज़्यादा और ये चादर ली थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम प्राइस में और काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अगर ज़्यादातर जो हम अपने कपड़े लेते हैं तो वो हम हाफिज़ क्लॉथ हाउस से या अमीन क्लॉथ हाउस से लेते हैं, तो वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। बाकी जो रेडीमेड होते हैं तो वो हम डिफरेंट शॉप से लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।